गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना और शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में चल रहे एक सप्ताह योग शिविर का समापन किया गया। योग शिविर में महानगर की जानी मानी योग गुरु दीपाली त्यागी द्वारा छात्राओं और प्रवक्ताओं को विभिन्न प्रकार के योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। इसमें सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, पर्वतासन, भुजंगासन, नौकासन, चक्रासन आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। योग गुरु दीपाली त्यागी ने जीवन में बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए, परीक्षाओं के समय होने वाली चिंता को दूर करने के लिए छात्राओं से ध्यान का भी अभ्यास कराया। इसके बाद उन्होंने छात्राओं को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग और प्राणायाम का जीवन और स्वास्थ्य के लिए महत्व को समझाने के लिए बनाया जाता है। नियमित रूप से योग करने से न केवल मोटापा बल्कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी भयंकर बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि योग स्वास्थ्य, शरीर और मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शेफाली अग्रवाल द्वारा किया गया। आज दिनांक 21 जून 2023 को गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना और शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में चल रहे एक सप्ताह योग शिविर का समापन किया गया। आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योग से जुड़े हुए पक्षों को बुलाने के लिए एक विशेषज्ञ को हमने यहाँ पर बुलाया और उनके माध्यम से बच्चों को योग की बारीकियों को बताया गया। वैसे तो हमारे महाविद्यालय में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं, अन्यथा स्पोर्ट्स की तरफ से योग कक्ष में यहाँ पर निरंतर प्रातःकाल के समय में जो छात्राएं उपस्थित होती हैं वो योगा सीखती हैं। उन्हें प्राणायाम और एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाता है और वो उनकी नियमित दिनचर्या के उसमें है कि स्पोर्ट्स के उसमें सभी बच्चे जो भी उस समय उपलब्ध होते हैं वो उस योग के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और जैसे हम सबको ही पता है कि इस बार का जो विषय है, थीम है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो वन प्लैनेट, वन अर्थ, वन फैमिली, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर इस वर्ष के योगा दिवस को मनाया जा रहा है और वास्तव में योग की शुरुआत अगर देखी जाए तो हिंदुस्तान इसमें अग्रगणी रहा और यहाँ से लोगों ने योग को सीखा, शिक्षा को लिया। ये एक ऐसी शिक्षा है जो बिना औषधि के स्वयं हमारे शरीर का जो सिस्टम है, तंत्र है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, रीहाउलिंग जो कहते हैं वो कर सकते हैं और इसकी मरम्मत भी हम स्वयं केवल श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जिनमें अंत में चिकित्सक भी ये कहने लगते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और उससे आपको लाभ मिलेगा और लोगों को लाभ मिलता है। ये हमारी भौतिकवादी ज़िंदगी है और आधुनिक हमारी जीवन शैली है जिसने हमें हमारी ही मिट्टी से दूर कर दिया। नहीं तो पहले हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जो बड़े बड़े लोग हुए, वो लोग सभी अपनी दिनचर्या में योग को, प्राणायाम को शामिल रखते थे और जिसकी वजह से वो दीर्घायु होते थे। लेकिन दीर्घायु तो हम आज भी हैं, आज भी हमारे यहाँ डेथ रेट कम हो गई है। लेकिन दीर्घायु होने के साथ अगर हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और युवा रहते हैं, मानी शक्ति, ऊर्जा हमारे अंदर रहती है, तब तो हमारे लंबी आयु का फ़ायदा है। लेकिन अगर हम लंबी आयु रखें और हमारी लंबी आयु पूरी बीमारियों से, परेशानियों से घिरी रहे तो ऐसी लंबी आयु का कोई उपयोग नहीं है, बल्कि व्यक्ति जो है दूसरों के ऊपर वजन ही हो जाता है और उसके लिए अपनी ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है। तो मेरा ये कहना है कि केवल एक दिन नहीं बल्कि आज से ही शुरुआत करें और इस योग को अपने जीवन में अपनाएं और 12 महीने योग करें। जब तक जीवित रहें योग करें तो आप उसको देखेंगे कि इसके जो लंबे परिणाम होते हैं, दीर्घ परिणाम बहुत अच्छे हैं और व्यक्ति को अपने अंदर स्वयं ऊर्जा की अनुभूति होगी और उनकी दिनचर्या भी